हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 22 जनवरी 2026। देखते हैं आज मार्केट में क्या क्या हुआ। पहले मार्केट में चलने से पहले डिड यू ऑल ट्रेड इन बजाज कंज्यूमर, और आपने इसको देखा कि नहीं देखा? राइट सी, आप लोग चाहे कुछ भी बोलो, देयर इज डिफरेंस इन व्हाट वी डू एंड व्हाट अदर्स डू। लाइव मार्केट में आपके लिए स्टॉक निकाला था। This is the power of learning and understanding the market dynamics. We had also suggested Credit Access Grameen, right? That has also given a good breakout. Credit Access Grameen. This is the power of learning. आपको कल मैंने YouTube पे बोला था कि जारो को आप ध्यान में रखिए. I hope you kept it on your radar, and it has also made a new high. जारो. राइट, लुक एट इट। कल के हाई के ऊपर इसने आपको जाके आज मूव दिया है। वी टॉक्ड अबाउट मध्य भारत, राइट? ये मैंने सब आपके साथ एक दिन पहले स्टडी किए थे। चलते चलते मार्केट बिल्कुल बंद होने वाला था, क्यूपिड की बात की थी। सो ये एक अपनी कैटेगरी का अच्छा स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और मोनोपोली स्टॉक है, तो इसको डेफिनेटली आप रडार पे रख सकते हैं, जाके स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में स्क्रीन पे या जहाँ पे भी आपको स्टडी करना है। ओवरऑल मुझे क्या लगता है, आज मार्केट में ना लोअर लेवल से बाइंग आई है। सामने आपकी निफ्टी लगी हुई है। अगर आपने मेरी कल की निफ्टी की रिसर्च सुनी थी तो मैंने बोला था कि जो नीचे बायर्स का जो पुश है, ऊपर जो है विक जो है ऊपर वाला पार्ट, वो सेलर्स को दर्शाता है, और जो नीचे वाला विक है वो बायर्स को दर्शाता है। और आई सेड कि बायर्स जो है बहुत स्ट्रांग है। और उसके बाद क्या हुआ, आज गैप अप ओपनिंग हुई। अगर आप लोग समझते हैं मार्केट को अच्छे से तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कुछ चीज़ें। कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई, राइट? आज कहाँ पे ओपन हुआ? यहाँ पे ओपन हुआ। फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आके और फिर वापस इसने यहाँ जाके अपना क्लोजिंग दिया है, राइट? तो वंस अगेन बुल्स हैव शोन देयर पावर और मार्केट को कल के हाई के ऊपर क्लोज किया है। दैट्स वन पॉइंट। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि ये यहाँ तक मार्केट क्यों गिरी? अगर गैप अप खुली तो गैप अप खुल के ऊपर ही क्यों नहीं चली गई, राइट? तो उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो होता क्या है कि आपको याद होगा कल मैंने आपके साथ ऑप्शंस की स्टडी की थी और हमने देखा था कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हैं। अब अगर गैप अप खुला तो कॉल राइटर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो क्या वो लोग करेंगे? बिफोर दे अनवाइंड देयर पोजीशन दे विल ट्राई टू ब्रिंग मार्केट टू द लेवल वेयर दे कैन एग्जिट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई। कल निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी यहाँ पे, राइट? यहाँ पे क्लोजिंग दी थी विच वॉज 25,155। आज कहाँ पे ओपनिंग दी? यहाँ पे ओपनिंग दी विच इज़ 25,345। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर इसने ओपनिंग दी। अब 200 पॉइंट का मतलब है कि कॉल राइटर्स जो है पूरी तरह फंसेंगे, राइट? तो क्या करेंगे? वो आज के गैप को फिल करने आएंगे, राइट? ये जो गैप है ना उसको मार्केट फिल करने आएगी, कॉल राइटर्स एग्जिट करेंगे और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है, जहां आज क्लोजिंग दी है उससे थोड़ा गैप अप होती है और आज के हाई को ब्रेक करता है मार्केट, तो आपको एक डेफिनेट मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिख सकता है, राइट? वंस अगेन लेट मी रिपीट, मार्केट क्यों गिरता है नीचे? क्योंकि जो कॉल राइटर है उनको 200 पॉइंट्स का लॉस होना, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कॉल राइटर्स बन है, तो वो पहले मार्केट को नीचे लेके आए। और हमेशा ना एक चीज़ को आप याद रखिए कि मार्केट में ना पावर ऑफ कॉल राइटर्स इज वेरी हाई। दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, दे कैन ब्रिंग इन एनी टाइम ह्यूज कैपिटल, प्राइस को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो अगर कॉल राइटर्स को एग्जिट करना था तो वो लॉस में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले प्राइस को नीचे लाएंगे, गैप को फिल करेंगे और अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और नई पोजीशंस बनाएंगे, एंड दैट इज व्हाट दे एग्जैक्टली डिड। आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखिए, पहले मार्केट ऊपर खुली, ऊपर ऊपर गई, राइट? यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, कल वाली जगह पे आई, अपने गैप को वापस फिल किया और एग्जिट किया कॉल राइटर्स ने, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, राइट? तो ये बहुत जिसको समझ में आएगा डायनामिक्स ऑफ डेटा वही समझ पाएगा, राइट? अब बात करते हैं बाकी के सेक्टर्स में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट दिया है, बट अगेन अ डोजी फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। और जो सेक्शन आज सबसे ज़्यादा चला है वो पीएसयू बैंक है, मीडिया है, केमिकल सेक्टर है जो बहुत बुरी तरह गिरा था लास्ट 3-4 दिनों में। सीपीएसई ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। तो सीपीएसई के चलते मैंने आपको 2 स्टॉक्स दिए थे लाइव मार्केट में, कोल इंडिया, राइट? होप यू ऑल चेक्ड इट। कोल इंडिया गया और ब्यूटीफुल ब्रेकआउट्स। तो सीपीएसई ने आज अच्छा मूव दिया। फार्मा ने आपको एक मूव दिया है। मेटल सेक्टर वाज आल्सो लिटिल स्ट्रांग, राइट? तो एनीवे आज सारे सेक्टर्स पॉजिटिव थे एक्सेप्ट रियलिटी जो अभी भी थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है, इंडिया विच जो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। तो ठीक ठाक था मार्केट, आज बुरा नहीं था और लोअर लेवल से मुझे लगता है कि बाइंग आ रही थी। एक बार चल के ऑप्शंस को देखते हैं। तो अगर आप देखोगे, जस्ट नोटिस ऑन द पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू। आप देखोगे 25,200 पे यहाँ पे कितने पुट राइडर्स ऐड हुए हैं? 32,000। 25,250 पे 18,000।
25,300 पे 47,000, राइट, और 25,350 पे 16,000, 25,400 पे 15,000। तो अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ तो रफली ये 1.5 लाख है। और अगर मैं कॉल राइटर्स देखती हूँ, आई हैव टेकन 1 2 3 3 पोजीशन आउट ऑफ द मनी, तो 1 2 3, अगर मैं इसको लेती हूँ और 2 पोजीशन मैंने इनसाइड लिए, तो आप देखोगे कुछ 50-60 हज़ार ही कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए आज के दिन। तो दैट मीन्स आज बियर्स जो थे वो थोड़े मेलो डाउन हुए हैं, थोड़े सॉफ्टन हुए हैं, whereas bulls are trying to take the grip, राइट। और इसी के चलते आप देखेंगे लोअर लेवल से बाइंग आई है। तो कुछ स्टॉक्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उनको आप अपने रडार पे भी रख सकते हैं। पहला स्टॉक है श्नाइडर, राइट, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, राइट। इसमें लोअर लेवल से बाइंग आई। आई जस्ट वांट टू सी कि इसमें आरएसआई में क्या हो रहा है, आरएसआई में क्या हो रहा है, इज देयर एनी, आई विल जस्ट टेल यू कि इसमें कितना पैसा कितना कैपिटल डिप्लॉयड था, वो मैं आपको 1 मिनट में बता रही हूँ। हियर इज द चार्ट। तो आई कांट सी द आरएसआई डाइवर्जेंस, बट यहाँ पे आप आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो थोड़ी सी आरएसआई डाइवर्जेंस है। व्हेन आई से आरएसआई डाइवर्जेंस, आप देखो प्राइस जो है ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ने एक हायर लो लगाया है, मतलब आरएसआई ने एक हायर लो लगाया है। तो प्राइस तो सेम है, सेम लेवल पे है, बट आरएसआई थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और फिर नेक्स्ट डे इसने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी है, बट डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमको एज ऑफ नाउ। तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसको आप रडार में रख सकते हैं और आज का लो आपका हाई रहने वाला है। ओके, बिफोर आई प्रोसीड ऑन, अगर हम बात करते हैं श्नाइडर, इसमें अराउंड 470 करोड़ डिप्लॉय हुए हैं। Huge capital has been deployed from the lower level. Maybe it's the bottom that the stock has made. नेक्स्ट स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखूंगी वो है JTL इंडस्ट्रीज। हियर इज JTL इंडस्ट्रीज एंड ये जो स्टॉक है लगातार बिल्ड हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ये अपने पास बेस के आसपास खड़ा हुआ है। तो JTL को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है TMCV। ये स्टॉक जो है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसमें गिरता है और फिर दोबारा से चलता है, राइट। इट फॉल्स, इट बिल्ड्स अप, इट फॉल्स, इट बिल्ड्स अप। तो आप इसमें एक कुछ सिप भी प्लान कर सकते हैं कि जब भी ये आपकी 10 SMA पे आता है आप इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। TMCV, राइट। उसके बाद जो लास्ट स्टॉक मैं आपके साथ बात करूंगी, 2 स्टॉक्स हैं, और क्यूपिड, राइट। सो ये मेरी वॉच लिस्ट है। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी ऑफ देम फॉर यू टू बाय। ये हमने आपको लाइव मार्केट में भी दिया था। 407 से जाके इसने 419 का हाई लगाया है। गुड क्वालिटी स्टॉक है एंड मोनोपोली स्टॉक है, आप इसको अपने रडार पे जरूर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा बाइंग आती हुई दिखाई दी है, बहुत ज़्यादा, रफली अबाउट 600 करोड़ हैव बीन डिप्लॉयड टुडे, दैट इज़ फिजिक्स वाला, राइट। फिजिक्स वाला को हम इस तरह से कर सकते हैं, लाइक हाउ वी कैन रियली वर्क अपॉन इट, समथिंग लाइक दिस। सो इट हैज़ ब्रोकन द पास्ट बैरियर। अब हमारा जो एक मेजर बैरियर है वो यहीं पे है, फिजिक्स वाला। और ये जो स्लांटिंग लाइन है और ये जो लाइन है, ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो वंस अगेन जो स्टॉक्स मैं अपने रडार पे रखूंगी, श्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स, JTL इंडस्ट्रीज, जिंदल पॉली, TMCV, क्यूपिड एंड फिजिक्स वाला। ये कैश के स्टॉक्स हैं जहाँ जिसकी खासी बाइंग आई है। सेटअप्स अच्छे हैं और कंपनी लुक्स फाइन टू मी। प्लीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने आप रिसर्च करिए, डू नॉट ट्रस्ट माई रिसर्च। आई हैव नो एक्सपीरियंस एंड आई जस्ट लुक एट द प्राइस, स्टडी फंडामेंटल्स एंड ऑल, बट वाई डू ट्रस्ट मी? ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इन्वेस्ट करिए। इफ यू डू नॉट डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, डू नॉट कम एंड राइट हियर, वी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू कि आपका दिया हुआ पोर्टफोलियो नीचे चला गया तो हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था, वो आपने कहाँ लिखा है? इफ यू डू नॉट ऑनर स्टॉप लॉस, पूरा मार्केट गिरेगा तो सब कुछ गिरेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। एंड इफ यू कम एंड राइट हियर, नो आंसर कैन बी गिवन, राइट, बिकॉज मार्केट जब गिरेगा तो सबके लिए गिरेगा। तो अपने स्टॉप लॉसेस को ऑनर करिए, प्रॉफिट्स को बुक करिए, टाइमली बुक करिए। अगर आप नहीं बुक करते हैं, then the only solution is you wait for the good stocks to fall and average at the lower level. That's the only thing I can suggest you. And keep learning about stock market because market has a lot of money. Provided you know how to make that money, how to pull out that money from the market, you will not be able to take it out. All the best. Keep learning because learning के अलावा और कोई solution नहीं है. You can join me on Sunday for a workshop, 2.5 hour workshop where we'll be teaching you how do we filter out stocks like PWL, क्यूपिड, और आज जो हमने स्टॉक दिया था आपको बजाज कंज्यूमर, उस तरह के स्टॉक्स लाइव मार्केट में कैसे निकाले वो मैं लेके आऊंगी आपके लिए ऑन दिस संडे फ्रॉम 4 to 6:30. You can look at the link in the description box and join the workshop right away. All the best and till I'm doing research, you don't have to worry, but अपना खुद का दिमाग भी लगाओ, right? अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे then you don't have to come and write here कि you made a loss, huge loss.
somebody is writing Bajaj Electrical 50,000, भाई किसने कहा था आप इतनी बड़ी क्वांटिटी लो? छोटी क्वांटिटी लो, बट आपने तो इतनी बड़ी क्वांटिटी ली जितनी आप रोज हमेशा लेते हो। जब बन जाता है तब आप लोग कुछ नहीं बोलते, फिर जब लॉस होता है तो आप यहाँ क्या लिखते हो? भाई बड़ी क्वांटिटी बड़ा लॉस, ये 100% श्योर है। स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल प्रॉफिट, बट पिंच नहीं होगा जब लॉस होगा। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, keep learning, keep learning. That's the only way. I learn every day something or the other which is new. I learn every day so that I can renew my own learning, right? आपको भी रोज सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। Bye bye, take care. I'll see you in the live market tomorrow, or you can join the workshop on Sunday so that we can learn something new about stock market.